हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी सोप बबल को चार्ज किया जाता है तो वो एक्सपैंड होता है। तो कैसे एक्सपैंड होता है, कितना एक्सपैंड होता है, उसका रिलेशन हम कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब सोप बबल चार्ज नहीं है, यहां पर एक कोई सोप बबल है, ये पहले इनिशियली चार्ज नहीं है। तो अगर इनिशियली ये चार्ज नहीं होगा तो इसमें जो एक्सेस प्रेशर लिखा जाता है या प्रेशर का जो डिफरेंस लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, दैट विल बी 4T/R लिखा जाता है। जहां पर T क्या होता है, तो T होता है सरफेस टेंशन। T क्या है, सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन। और ये R क्या है, तो R इज सोप बबल की रेडियस है, कैपिटल R। तो ये इनिशियली चार्ज नहीं था, तब इसके अंदर एक्सेस प्रेशर इतना था। अब अगर इसे चार्ज कर दिया जाए, इसे चार्ज कर दिया जाए अगर, तो चार्ज करेंगे तो क्या होगा, यहां पर प्रेशर का एक्सेस अब कम ज्यादा होगा। मतलब क्या है, पहले ये जो फोर्स लग रहा था 4T/R, वो तो ये वाला फोर्स होगा ना, ये वाला फोर्स, इसकी वजह से जो प्रेशर बन रहा है वो है 4T/R, सरफेस टेंशन का है, जिसकी वजह से ये ड्रॉप स्फेरिकल है। या कह सकते हैं जो यहां पर सोप बबल बना होगा वो स्फेरिकल इसी की वजह से है। लेकिन जब इसको चार्ज दे दिया जाएगा, सपोज चार्ज दिया गया स्मॉल q, तो क्यों चार्ज दिया जाएगा, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, जिसको हम लोग जानते हैं σ²/2ε0 लिखा जाता है। यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को अगर हम लिखेंगे तो दैट विल बी σ²/2ε0। यहां पर चार्ज क्यों दिया गया, तो सिग्मा को रिलेट कर सकते हैं। सिग्मा क्या लिखा जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय में 4/πr² लिख लेते हैं, या r² लिखा जाएगा। ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, तो यहां से बनेगा q² डिवाइडेड बाय में 16/232 π² बन जाएगा। ε0 सिंगल है, यहां पर बनेगा r⁴। ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की। पहले प्रेशर 4T/R था, 4T/R अभी भी होगा, ये एक्सटर्नल प्रेशर आएगा बाहर की तरफ जो लगेगा। मतलब इन दोनों में अगर देखें पहले से, तो ये वाला प्रेशर होगा जो इसमें डिक्रीज करवाएगा प्रेशर को। तो यहां पर हम -dp लगा करके छोटा सा प्रेशर डिक्रीज लिख सकते हैं। वो किसके बराबर लिखा जाएगा, दैट विल बी σ²/2ε0। यही तो आएगा चेंज। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं q² डिवाइडेड बाय में 32 π², और यहां क्या लिख सकते हैं, ε0 r⁴ ऐसा बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले यहीं पर रोक देते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं बॉयल्स लॉ। तो यहां पर जो dp है माइनस आया, इसका मतलब है जो एक्सेस प्रेशर होगा डिक्रीज होगा, और ऐसा होगा तो बबल will expand, बबल एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होगा और किसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड होगा, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो यह यहां से क्या लिख सकते हैं, P तो P है, इसे लिखा जा सकता है 4/3 πr³ इज इक्वल टू में क्या लिख पाएंगे, कांस्टेंट, ऐसा लिखेंगे। अब यहां से देख पा रहे होंगे, इसको लिखा जा सकता है P, इसे लिखेंगे r³, कैपिटल R हो स्मॉल r हो मैटर नहीं करता, जो भी माना है वो होगा, इज इक्वल टू में क्या निकल के आएगा, दैट विल बी कांस्टेंट। PR³ इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो P को रोक लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा, 3r² dr, और प्लस लगाएंगे, r³ को रोक लेते हैं, यहां पर dp बन जाएगा इज इक्वल टू 0 बनेगा, उधर भेज देते हैं। तो यहां मिल जाएगा 3r² p dr इज इक्वल टू -r³ इंटू में बनेगा dp। सॉल्व करते हैं, देखो कैंसिल हो जाएंगे, p को नीचे इधर भेज देते हैं, तो यहां से निकल के आएगा dp/p इज इक्वल टू में, क्या करते हैं यहां पर ये माइनस इससे कैंसिल करवा देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी dr डिवाइडेड बाय में स्मॉल r बन जाएगा, और साथ में यहां पर बनेगा 3, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी dp/p की।
अब क्या करना, हमें dr चाहिए। dr ही तो चेंज आया होगा, और dr अगर चेंज आया है तो यहां से हम dr की वैल्यू निकाल पाएंगे। dr इज इक्वल टू बन जाएगा dp बाई p, और साथ में यहां पर मल्टीप्लाई होगा स्मॉल r, और डिवाइडेड बाई में बन जाएगा -3। ये बनेगा। सॉल्व कर देते हैं इसे। सॉल्व करेंगे तो देखो dp, तो dp की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो dp हमारे पास क्या निकल के आया था, दैट वाज सिग्मा स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r रेज़ टू द पावर 4। तो ये निकल के आया था q स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r रेज़ टू द पावर 4। यहां पर बन जाएगा, माइनस में वैल्यू मिलेगी ये, तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। इधर लिख देंगे r, r का मतलब कैपिटल R स्मॉल r जो भी है, कैपिटल R तो कैपिटल R लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय में यहां पर 3 बन जाएगा। ये ऐसा बनेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहां पर p रह गया तो 1/p अलग से लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू निकल के आएगी q स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, ये बन जाएगा देखो 96 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहां पर वैल्यू निकल के आएगी r³, ये क्या हो जाएगा dr। तो ये चेंज होगा रेडियस में। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे डिफरेंशिएट किया, और जो चेंज था, छोटा सा चेंज, वो यहां से पता चल रहा था कितना आएगा कि सिग्मा स्क्वायर q स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r रेज़ टू द पावर 4 बनेगा। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया जनरल चेंज की कितना चेंज होगा, बबल इंक्रीज होगा, उसकी रेडियस बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगा बबल। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, तो इससे क्या लिखेंगे, यहां से लिखते हैं, केस है, स्पेशल केस है इसका, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, तो स्पेशल केस है इफ नेट एक्सेस प्रेशर, इफ नेट एक्सेस प्रेशर इज 0। अगर नेट एक्सेस प्रेशर 0 हो जाए तो क्या होगा, नेट एक्सेस प्रेशर था क्या, 4T/R था, और माइनस लगा के लिखा था वो, तो दोनों को कर देते हैं बराबर, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखा गया है q स्क्वायर डिवाइडेड बाई में, या इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, जब बदलना होगा बदल लेंगे, अदरवाइज ये बराबर हो जाएंगे। तो अगर यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी निकल के आएगी, तो सिग्मा स्क्वायर निकल के आएगा देखो 8T, यहां पर बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई में r बनेगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 8T एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में यहां से लिख सकते हैं r का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास सिग्मा निकल के आ रहा होगा इस तरह से कुछ। तो इस तरह से सिग्मा की वैल्यू दी जाती है, लेकिन यहां ध्यान ये रखना है, जब एक्सेस प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो 0 अगर निकल के आता है, तभी केस में सिग्मा की वैल्यू हम इससे रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो यहां पर जो फार्मूले निकल के आए वो यूज करेंगे। dr के लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा, किसी r1 से r2 पर अगर जा रहा होगा तो हम ये रिलेशन यूज कर लिया करेंगे। यहां पर जो वैल्यू स्मॉल r है वो कैपिटल R ही है, देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो उस केस से रिलेट करके यहां से देख सकते हैं कि बबल इंक्रीज करेगा, रेडियस बबल की इंक्रीज होगी, या बबल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या बबल की रेडियस डिक्रीज होगी, वो हम यहां से देख सकते हैं। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है, अगर किसी सोप बबल को चार्ज दिया जाता है तो बबल क्या करता है, एक्सपैंड करता है अपने आप को, किसके अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा। एडवांस से रिलेटेड था इसलिए सेपरेट इसका डिस्कशन किया गया।